बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आए जी आज चावल बनाते हैं गोश्त वाले। इतने इजी और सिंपल तरीके से चूल्हा ऑन कर लिया, उसके ऊपर कढ़ाई रख ली है जिसमें चावल बनाने हैं। अब हम उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल दिया है। आप घी के साथ बनाना चाहें तो घी भी डालें, घी के साथ ज्यादा मजेदार बनते हैं। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर हम उसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे। जब प्याज थोड़ा ब्राउन हो जाए तो उसमें अच्छी तरह से धुला हुआ खुश्क किया हुआ गोश्त डाल देंगे। मैंने गोट मीट लिया है, तो आप मुर्गी भी ले सकते हैं और बीफ भी ले सकते हैं। तो उसको 1-2 मिनट के लिए घी में फ्राई कर लेंगे। फिर उसमें ग्राइंड किया हुआ लहसुन, अदरक और सब्ज मिर्च का पेस्ट डाल देंगे और उसको भी कोई 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे घी और गोश्त के साथ। फिर सब्ज इलायची डाली है मैंने 3-4, 7 लौंग डाल दिए, एक बड़ा दालचीनी का टुकड़ा वो भी डाल दें, और 3 बड़ी इलायची काली वाली उसको भी धो के डाल दें ताकि उसके साथ जो डस्ट होती है, मिट्टी होती है, वो धुल जाए। और 1 टीस्पून मैंने हल्दी का डाल दिया है। मैं चावलों में हल्दी ज़रूर यूज़ करती हूँ, आप भी यूज़ करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा और कलर भी अच्छा आएगा। ये एंटीबायोटिक है, अच्छी है। साथ ही सुर्ख मिर्च मैंने डाली है 1 बड़ा चम्मच। अगर बच्चे सुर्ख मिर्च वाले चावल पसंद करते हैं तो डालें, अदरवाइज स्किप कर दें। नमक डालें, 4 बड़े चम्मच मैंने नमक के डाल दिए। ये सब मिर्च जो है, ये आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से और अपने चावलों के हिसाब से जितनी क्वांटिटी है उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। नमक मिर्च डाल के, खड़े मसाले डाल के भी आप तकरीबन कोई 3-4 मिनट के लिए भून लें ताकि जो मसाले डाले हैं हमने, लहसुन अदरक, उनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और गोश्त अच्छी तरह से भुन जाए। जब आप इस तरह भून के पानी डालते हैं तो साथ यखनी भी निकल आती है और उसकी जो यखनी वो ज़ाया भी नहीं होती। अब हम उसमें 1 बड़ा चम्मच साबुत ज़ीरे का डाल देंगे और काली मिर्च। और पानी का छींटा लगाएंगे। जिस जग में ग्राइंड किया था उसको साफ कर लें, तो वही पानी डाल दें और दोबारा बुनाई शुरू कर दें। जब आपको महसूस हो कि अच्छी तरह से भुन चुका है, तब आप उसमें पानी डाल दें। जितने आपके चावल हैं उससे डबल पानी डालते हैं। तो मैंने तकरीबन कोई आधा घंटा पहले चावलों को भिगो दिया, तो इसलिए मेरे 4 गिलास चावलों के थे, तो मैं 3 डालूंगी पानी के। उतने 20-25 मिनट में गोश्त भी गल जाएगा और चावल भी अच्छे तरीके से थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। मैं गर्म पानी डाल रही हूँ, तो अगर आप गर्म पानी डालेंगे तो जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ये देखें जी, अब पानी बॉयल होना शुरू हो गया, तो मैं उसको तकरीबन कोई 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख दूंगी ताकि यखनी भी ज़ाया ना हो और गोश्त भी अच्छे तरीके से गल जाए। अब गोश्त थोड़ा टेंडर हो चुका है, तो मैंने उसमें पिसा हुआ ज़ीरा वो डाल दिया है। तकरीबन 90% जो गोश्त है वो गल चुका है और कसूरी मेथी वो भी डाल दें।
ये इतने इजी तरीके से चावल बनते हैं और इस स्टेज पे आके आपने इसमें बिरयानी मसाला, अगर आपके पास है, पुलाव मसाला, बिरयानी मसाला, जौन सा भी अवेलेबल है वो आप डाल दें, कोई 1-1.5 चम्मच। ये अपने चावलों के हिसाब से, अगर ज़्यादा चावल हैं तो आप पूरा पैकेट डाल सकते हैं, तो अगर थोड़े हैं तो 1-1.5 चम्मच से एक अच्छी खुशबू आ जाती है और अच्छा जायका भी आ जाता है। लेकिन डालना आपने इस स्टेज पे आके, जब आप चावल डालने लगे तब डालिएगा। चावलों का पानी नितार दें और सॉफ्ट किए हुए जो चावल हैं वो पानी में डाल दें। और सॉफ्ट हाथों से उनको नीचे से ऊपर अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स कर दें, हिला लें चावलों को और नमक चेक कर लें। या बाबा फ्रीज शक्कर पानी, ओह माय गॉड, या बाहर इतनी ही तेज बारिश हो रही है और इतने ओले डर रहे हैं और इतनी बिजली कड़की है, तो मैं तो डर गई कसम से। चावल डाल के आप पास ही खड़े रहें और चेक करते रहें कि उनका पानी ना ड्राई हो जाए। अल्लाह, नीचे से आप चम्मच हिलाते रहें ऊपर तक, बस नीचे ना लगने पाए चावल। ये देखें जी, चावलों का पानी ड्राई हो चुका है और उस स्टेज पे आ गए कि हम उनको दम पे रख दें। नीचे से अच्छी तरह से उसके पेंदे तक चम्मच हिलाएं। ये देखें जी, अब उतना हमें चाहिए पानी जितना दम पे रखना है। तो अब हम चावलों को दम पे रख देंगे कोई 15-20 मिनट के लिए। तो आप नैपकिन का इस्तेमाल करें, अगर वैसे आप रख सकते हैं तो वैसे रख दें। ये मैंने छलनी इसलिए उसके ऊपर रखी है कि जो नैपकिन है वो इधर उधर ना हो जाए, आग ना लग जाए, खुल ना जाए। तो ये देखें जी, 15 मिनट के बाद चेक करते, माशाल्लाह से ये देखें चावल गल चुके, अच्छे तरीके से उनको अच्छी तरह से दम आ चुका है। अब नीचे से जो चावल हैं वो ऊपर ले आए और जो ऊपर से थोड़े ज़रा कच्चे चावल होते हैं उनके ऊपर सारे नीचे वाले चावल डाल दें, ढक दें, ताकि वो भी सॉफ्ट हो जाएं उनके साथ मिलके। ये देखिए जी, माशाल्लाह से खिले खिले अकेला अकेला चावल बन गया। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक शेयर भी। अल्लाह हाफिज़।